हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की इस प्यारी सी क्लास में हम सभी लोग चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। तो भैया निकाल लो कॉपी और पेन। और जो डर है ना आपका न्यूमेरिकल का, खास तौर से दोस्तों न्यूमेरिकल आपको इस चैप्टर का जब कहीं दिख जाता है ना तो आप एकदम डर के मारे एकदम कहते भैया अब ये चैप्टर का न्यूमेरिकल मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन अब दोस्तों अगर आज की क्लास आपने बढ़िया तरीके से देख लिया, क्लास में जितना भी न्यूमेरिकल बताया जा रहा है उसको समझ लिया, तो मैं बता रहा हूँ पूरी गारंटी के साथ कि अब आपको ऐसा कहने का मौका नहीं मिलेगा कि हमें इस चैप्टर का न्यूमेरिकल नहीं आता। टोटल दोस्तों इस चैप्टर का हमने 30 न्यूमेरिकल लिया है। 30 न्यूमेरिकल, 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कम नहीं है दोस्तों। और 30 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल दोस्तों आपको एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। एक वीडियो में इसलिए मैंने चुना ताकि आप एक बार में पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल को लगाने के बाद तब PYQ पे एक बार नज़र उठा के देखेंगे ना तो आप कहेंगे वाह सर वाह, मज़ा आ गया। अब तो हमें इस चैप्टर के न्यूमेरिकल से डर तनको नहीं लगता। तो निकाल लीजिए कॉपी और पेन, बढ़िया तरीके से हर एक न्यूमेरिकल की खोपड़ी का गर्दा उड़ाएंगे दोस्तों। 30 न्यूमेरिकल है, कम नहीं है 30 न्यूमेरिकल। शुरू करते दोस्तों। पहला न्यूमेरिकल आपके सामने आ गया है दोस्तों। एक चीज़ और मैं आपको पहले एक चीज़ और बता दूं कि जो न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे लगाएंगे उसके फार्मूले कौन से लगेंगे ये मैं बताऊंगा। कैसे पता चलेगा कौन सा फार्मूला लगेगा, वैल्यू मैं रखूँगा और सॉल्व आप लोग करोगे दोस्तों, क्योंकि आपको एग्जाम में बैठना है। आप जब वैल्यू को रख करके जब सॉल्व करोगे, जब आपसे आंसर आ जाएगा तब आपको लगेगा वाह भाई वाह, क्वेश्चन मुझे बढ़िया से समझ में आ गया है। अगर दोस्तों सब कुछ मैं करने लगूं तो आपका केवल वीडियो देखना वो ज़्यादा फायदेमंद होने वाला नहीं है। वीडियो फायदेमंद होने वाला तभी आपके लिए ज़्यादा है जब आप मेरे साथ साथ 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर डालो और वीडियो को एक बार ख़त्म होने के बाद केवल क्वेश्चन आप खटाखट लगा डालो। यानी पूरी वीडियो अगर 1.5 घंटे की हो, आप 1 घंटे के अंदर केवल सॉल्व करके खटाखट वीडियो देखते जाओगे दूसरी बार तो आपको लगेगा वाह भाई हमने पूरा क्वेश्चन बढ़िया तरीके से तैयार कर डाला है। दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है और देखो पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि दिए गए चित्र में एक सीधे चालक तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक से 2.73 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान एवं दिशा ज्ञात कीजिए। दोस्तों फिगर यहाँ पे नहीं बना हुआ है, फिगर मैं आपको बना दे रहा हूँ। फिगर दोस्तों कुछ इस तरीके से ये चालक तार है, ठीक ना। और चालक तार से 2.73 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है यहाँ पे पॉइंट P। और दोस्तों यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये है एंगल 30 डिग्री और ये वाला जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल है 60 डिग्री। ये है एंगल आपका 60 डिग्री, ठीक ना। तो बिंदु P पर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है और इसमें 2 एम्पियर की धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, ठीक ना। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है कि दिए गए चित्र में एक सीधे चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 2 एम्पियर की धारा आई कितना गिवन है दोस्तों, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक से 2.73 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूरी दिया है आर कितना दिया है 2.73 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को हम लोग क्या बनाते हैं मीटर। तो क्या हो जाएगा 2.73 गुणे 10⁻⁻2 मीटर की दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान एवं दिशा। चुंबकीय क्षेत्र का पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे, फिर दिशा निकालेंगे। अब बताओ दोस्तों ये जो तार है ये तार आपको परिमित लंबाई का है। परिमित लंबाई के तार से r दूरी पर उत्पन्न बिंदु r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर
चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने का फार्मूला सिखाए हैं कि नहीं सिखाए हैं। पहली वीडियो में, इस वाले चैप्टर की पहली वीडियो में आप देखोगे, मैंने आपको बताया बायो सेवर्ट नियम में, और मैंने बताया था कि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक ना। तो जो फार्मूला आपने निकाला होगा, जब हमने निकलवाया है, वह फार्मूला क्या है, परिमित लंबाई के कारण r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला। वह दोस्तों फार्मूला है कि B = μ0/4 I/r sin φ1 प्लस sin φ2। ये दोस्तों फार्मूला है, μ0/4 I/r sin φ1 प्लस sin φ2। अब दोस्तों μ0 की वैल्यू आपको याद है कि 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपान 4 पाई आई की जगह पे 2 एम्पियर, आर की जगह पे 2.73 गुणे 10⁻⁻2 साइन φ1 जगह पे 30 डिग्री प्लस साइन φ2 जगह पे 60 डिग्री। अब बताओ दोस्तों, इसको आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या? बस दोस्तों ऐसे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है। अब बताओ कितना एग्जीक्यूशन था, 4 पाई से कट जाएगा तो B = आपको मिल जाएगा 2 × 10⁻⁻7 -2 है, ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा अपान 2.73 साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2, साइन 60 अंश की वैल्यू करने में 3/2। अब दोस्तों इसके आगे आप लोग सॉल्व करोगे और सॉल्व करके जो का आंसर आएगा वह दोस्तों आंसर आएगा 10⁻⁵ टेस्ला। B = 10⁻⁵ टेस्ला, ये आपका आंसर आएगा। इसके आगे आप लोग सॉल्व करोगे, सॉल्व करके आंसर मैच करोगे, और मैच करने पर भी अगर आंसर नहीं मिला कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर आपने जो पहला क्वेश्चन बताया उसका आंसर सही नहीं आया, ठीक ना। चलो दिशा दोस्तों पूछा हुआ था, दिशा निकालने के लिए क्या करेंगे, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के 2 नियम हैं। कौन कौन से नियम हैं? एक है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 और मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। तो हमने बताया कि आप मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम केवल आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है कोनो बात नहीं। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर याद ही नहीं, लगाने आना चाहिए, और दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 लगाते हैं। दाएं हाथ निकाल लिया ना, एकदम निकाल लिए। ये है दोस्तों दाएं हाथ की हथेली का पंजा, और ये नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार अंगूठे को कर लेना है चालक में बहने वाली धारा की दिशा में। फैली हुई उंगलियां वहां होना चाहिए जहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो अंगुलियों को घुमाने की दिशा, अंगुलियों को कर्ल करने की डायरेक्शन क्या होती है, बी की डायरेक्शन होती है। अब देखो यहाँ पे धारा किधर है, नीचे तरफ देखो अंगूठा हो गया ना धारा दिशा में, हो गया कि नहीं, बोलना यस या नो, हो गया, एकदम हो गया। जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है पी पर देखो मेरी अंगुलियाँ हो गई है, देखो कल किधर होगा, ऐसे बाहर की ओर, तो दिशा देखो किधर आ जाएगा, तल के लंबवत बाहर की ओर, ठीक ना, बाहर की ओर, तल के लंबवत बाहर की ओर। ये दोस्तों हो गया आपका। अब बताओ भाई पहला क्वेश्चन बढ़िया समझ में आ गया कि नहीं? बस मैंने फार्मूला आपको दोस्तों ये फार्मूला याद होना चाहिए। इस फार्मूले का डेरिवेशन हमने खुद कराया, ताकि हमने कहा वीडियो देख लो ताकि फार्मूला याद रहे। अब न्यूमेरिकल देख लो दोस्तों, जो मैं आज न्यूमेरिकल लिया हूँ सब न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछे हुए न्यूमेरिकल हैं। ऐसे नहीं कि जो तो न्यूमेरिकल उठा के लेकर आया हूँ। हर एक न्यूमेरिकल देखोगे, 300 न्यूमेरिकल देखोगे, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो मैं साइड हो गया हूँ, इसको बढ़िया तरीके से यहाँ तक नोट कर लो, इसके आगे सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद इतना आंसर आ जाएगा, दिशा निकालने आ गया आपको बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो भाई पूरा करके तभी आगे आपको वीडियो में देखना है, ये नहीं कि आप वीडियो को आगे बढ़ा जाओ, चलो यार जो होगा सॉल्व कर लिया जाएगा, डायरेक्ट इसके आगे ये लिख दे, ऐसा गलती नहीं करना भैया, ऐसा गलती करोगे फंस जाओगे। चलो भाई अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर, साइड हो गया था, ठीक है, नोट कर लियोगे। चलो दूसरे क्वेश्चन पे, बढ़िया क्वेश्चन था ना पहला, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखोगे ना, वो भी दोस्तों इसी टाइप का है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 एकदम याद हो जाएगा आपको। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों जो आपसे कह रहा है कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित वर्गाकार धारावाही फ्रेम ABCD के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। फ्रेम की भुजा की लंबाई स्मॉल a मीटर है तथा उसमें धारा I एम्पियर है। दिया है μ0/4 पाई = 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। दोस्तों फिगर का फोटो नहीं आ पा रहा था, इसलिए मैंने फिगर आपको अलग से बना दे रहा हूँ। फिगर देखो आपका क्या है, ये है,
ये दोस्तों आपका फिगर, ठीक ना, वर्गाकार फ्रेम, ये क्या है, वर्गाकार फ्रेम। और इस वर्गाकार फ्रेम का नाम क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ऐसे हो गया। इसमें जो धारा की दिशा है वह कुछ इस तरीके से है, ऐसे धारा ये और ये देखो ऐसे धारा की दिशा हो गया। इसके सेंटर ओ पर यहाँ पर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक ना। चलो भाई, और इसकी भुजा क्या है, स्मॉल ए मीटर की है। अगर ये स्मॉल ए है, सब क्या होंगे, स्मॉल ए ही होंगे, ठीक ना। एक बार क्वेश्चन और पढ़ दे रहा हूँ, अब तो आपके सामने क्वेश्चन है ही है, पढ़ लो फिर से देख लो। संलग्न चित्र में प्रदर्शित वर्गाकार धारावाही फ्रेम ABCD के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। फ्रेम की भुजा की लंबाई a मीटर है, तो उसमें धारा I एम्पियर है और धारा जो क्या है I है, ठीक ना। चलो भाई, अब बताओ दोस्तों, अगर इस वाले तार में धारा प्रवाहित हो रही है, इस वाले तार में धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके कारण इतने डिस्टेंस पर, इस वाले तार के कारण इतने डिस्टेंस पर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, ये देखो अभी जो क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन से कंपेरिजन करो। इस क्वेश्चन में क्या था, ऐसे कोई तार बना हुआ था, इस तार से 2.27 या 2.73 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पॉइंट P, यहाँ से कोण पता था, ये कोण था 30 अंश, ये कोण था 60 अंश, ऐसे था ना, ठीक। तो सेम चीज अब दोस्तों यहाँ से अपने को पता होना चाहिए कि अगर हम लोग यहाँ से ऐसे ऐसे मिला देंगे, ऐसे ऐसे मिला देंगे, तो ये वर्ग का केंद्र है और वर्ग के केंद्र पर ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर बोले तो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया। और जितना ये होगा उतना ये होगा, तो जो ये जितना कोण ये बनाएगा उतना कोण ये बनाएगा, इसका मतलब ये कोण हो जाएगा 45 अंश और ये भी कोण हो जाएगा 45 अंश। अब इस जो तार ऐसे बना हुआ है, या इसी फिगर को मैं यहाँ पे ऐसे बना सकता था, यहाँ भी ऐसे बना सकता था, यहाँ भी ऐसे बना सकता था, यहाँ भी ऐसे कहीं भी बना सकता था। तो इस चीज़ को ऐसे समझो कि ये कोई तार हो गया, यहाँ पे ऐसे हो गया, यहाँ पे ऐसे हो गया, और ये वाला यहाँ से मिलाया हमने, नहीं चलेगा तो हमने मिलाया नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो ये वाला जो यहाँ से, अच्छा मिला देता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक ये कोण 45 अंश है, ये वाला भी कोण 45 अंश है, ठीक ना। ये वाला कोण 45 अंश हो जाएगा, यहाँ भी 45 अंश दिख रहा है, कोई बात नहीं, 45 अंश हो जाएगा। उसके बाद ये डिस्टेंस अपने को क्या ज़रूरत है, क्या आर डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस, हाँ भाई डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, डिस्टेंस हो जाएगा। उसके बाद फार्मूला क्या लगेगा, B = μ0/4 पाई I/r sin φ1 + sin φ2, ये फार्मूला लग जाएगा। मतलब भाई लग जाएगा नहीं, एकदम दोस्तों लग जाना चाहिए, और आप लोग इसको छोड़ोगे है नहीं, ठीक है। चलो अब लगाते हैं, मतलब ये पहला वाला क्वेश्चन दूसरा वाला क्वेश्चन एकदम सेम है, ठीक है, बस थोड़ा सा इसमें अलग है, थोड़ा सा दोस्तों इसमें अलग है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे 45 अंश का कोण बन रहा है, ठीक ना, 45 अंश का क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। और ये वाला डिस्टेंस अपने को पता होना चाहिए, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा। अब दोस्तों ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस इस तार से इतने डिस्टेंस पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। यहाँ पर इस डिस्टेंस को निकालने के लिए दोस्तों अगर हम देखें, ये पूरा मध्य बिंदु है, मतलब इसके केंद्र से यहाँ पे मध्य बिंदु आ जाएगा, ठीक ना। तो ये पूरा हो जाएगा आपका A है, तो a/2 तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई दोस्तों, एक बार जरा आप लोग दिमाग लगाओ कि ये कितना हो जाएगा आपका, ठीक ना। अगर ये a/2 हो जाता है तो दोस्तों ये साइड क्या दिमाग में आया, कितना होगा दोस्तों, देखो पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है A। अब जब यहाँ से यहाँ तक इस पर लंब हो जाएगा तो ये डिस्टेंस हो जाएगा a/2, ये भी डिस्टेंस हो जाएगा a/2। अपने को ये वाला निकालना है, ये वाला निकालना है। तो जब a/2 ये है तो ये कितना हो जाएगा, आपको पता है कि वर्ग का विकर्ण, ये विकर्ण आएगा, यहाँ से यहाँ तक अगर पूरा मिला देंगे तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा करड़ी में 2, भुजा है a करड़ी में 2, ये पूरा आया, आधा चाहिए 2 से डिवाइड कर दो, तो a/√2 आया, a/√2 ये आया, और a/2 ये है, ठीक ना, a/2 ये है। अगर दोस्तों वैसे देखोगे ये 45 अंश है, ये भी 45 अंश होगा, बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं, बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है। अगर ये 45 अंश है तो इसके सामने की भुजा है a/2, तो ये भी क्या हो जाएगा a/2, ऐसे भी समझ सकते हो। बाकी एक और तरीका है
कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वहाँ से टेस्ट करोगे तो आपको कर्ण पता है, आधार पता है, लंब कितना मिलेगा a/2 मिलेगा, ठीक ना। तो कहने का मतलब दोस्तों अपने को जो वायर है, जैसे मान चलो ये वायर ले लो, ये वायर CD जो वायर हमने लिया, CD वायर लिया, CD वायर से a/2 डिस्टेंस पर CD वायर हो गया, ये CD वायर हो गया, इस CD वायर से a/2 डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है O, इस पॉइंट O पर B कितना होगा जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये 45 अंश और ये 45 अंश पता हो, ठीक ना। ये फिगर वही हो गया जो यहाँ फिगर है, ये फिगर यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने के लिए दोस्तों फार्मूला, अब ये चाहो आप इसको बनाओ समझने के लिए, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र B का मान μ0/4 पाई I/r साइन क्या हो जाएगा, साइन φ1 प्लस साइन φ2। वैल्यू को रख देता हूँ भैया, B = μ0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷/4 पाई I कितना है, I है, R जगह पे क्या हो जाएगा a/2 हो जाएगा, साइन φ1 जगह 45 अंश प्लस साइन 45 अंश, ठीक ना। B = 4 पाई कट जाएगा, 10⁻⁷ इंटू I/2 ऊपर चला जाएगा, 2I लिख दे रहा हूँ, 2I/a साइन 45 अंश की वैल्यू a/2 प्लस साइन 45 अंश का मान a/2। ये तो दोस्तों केवल एक भुजा के कारण आया है। अब क्या हर भुजा के कारण जो B आएगा, मतलब इस भुजा के कारण यहाँ पाया, इस भुजा के कारण यहाँ पाएगा, इस भुजा के कारण यहाँ पे, इस भुजा के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, तो चारों भुजाओं के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो आएगा, क्या वह सभी एक ही दिशा में आएंगे कि अलग अलग दिशा में आएंगे। अगर एक ही दिशा में आएंगे जुड़ जाएगा, अलग अलग दिशा में आएंगे तो जोड़ना घटाना जैसे जैसे रहेगा वैसा करना पड़ेगा। दिशा देखो, धारा की दिशा में कर लो अंगूठा, फैली उंगलियां वहाँ जहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो, धक्का बाहर की ओर। धारा दिशा में अंगूठा और ये धक्का बाहर की ओर। धारा की दिशा में अंगूठा ये ऐसे, धारा दिशा में अंगूठा धक्का बाहर की ओर, धारा दिशा में अंगूठा धक्का बाहर की ओर। इसका मतलब है दोस्तों चारों लंबाई के कारण B एक ही दिशा में होगा, तो इसके कारण मान लो कुछ आया, इसके कारण जो आया, इसके कारण जो आया, इसके कारण आया, चारों एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। चारों एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे, तो टोटल जो B होगा, अभी इसको मान लो B डैश है, ये B डैश है, जो कुल B होगा, कुल B = 4B डैश, तो कुल B 4 और B डैश वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा कि 10⁻⁷ इंटू 2I/a, दोनों का हर समान है, अंश को आपस में जोड़ दो, 1/2 अब दोस्तों इसी को सॉल्व कर दो, इसी को सॉल्व कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। और ये सॉल्व करने आपको आता है, जैसे भी आपको अच्छा लगेगा वैसे सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा दोस्तों वो आ जाएगा 8 करड़ी में 2, 8 करड़ी में 2, ठीक ना, 8 करड़ी में 2। कुछ गलत हुआ क्या, साइन 45 का मान 1/2 साइन 45 का मान 1/2, सब कुछ सही तो दिख रहा है भाई। रूट में करड़ी में 2, नीचे करड़ी में 2 हटाने के लिए ऊपर नीचे करड़ी में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे, चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। ऊपर नीचे करड़ी में 2 से मल्टीप्लाई, क्यों हुआ मल्टीप्लाई, मैंने कुछ मिटाया क्या वहाँ पे, μ0/2 पाई 4 इंटू 10⁻⁷ 2I/a 1/1/2 सही तो है, क्या मिटाया मैंने यार, चलो कोई बात नहीं। तो ऊपर नीचे करड़ी, ये करड़ी हटाने के लिए ऊपर नीचे करड़ी में 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 करड़ी में 2, 16 करड़ी में 2/2 इंटू I/a इंटू 10⁻⁷, 2 से काट दोगे 8, 8 करड़ी में 2 I/a इंटू 10⁻⁷। आंसर क्या दिया है, 8 करड़ी में 2 इंटू 10⁻⁷ I/a, ठीक है। ये दोस्तों आंसर है। कैलकुलेशन के नाम पे दोस्तों 0 है, बस फिगर दे दिया, सब कुछ दे दिया, दे करके डर ऐसा लगा कि भैया लगा कि अपने से नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा कुछ था, कुछ नहीं है दोस्तों। इतना इजी कैलकुलेशन, इतना इजी सब कुछ लॉजिक है। दिशा निकालने आपको आ रहा है, चारों दिशाएं एक ही में हैं, तभी डायरेक्ट क्या हो गया, जुड़ गया, बी डैश बी डैश बी डैश करो या डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक ना। चलो भाई
तो 230 क्वेश्चन हमने चुना है और 2 ही क्वेश्चन लगाने में अपना कितना टाइम हो गया है, 20 मिनट। वाह क्या बात है, लगता है 2 घंटे के ऊपर जाएगा क्या। चलो देखते हैं भाई, इरेज करें। चलो दोस्तों 2 घंटे जाएंगे नहीं जाएंगे वो तो पता नहीं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक ना। जब आपको समझ में आएगा तब आपको लगेगा हाँ इस चैप्टर पे न्यूमेरिकल हम लगा सकते हैं। चलो 2 क्वेश्चन हो गए। अब दोस्तों आगे आते हैं हम लोग तीसरे वाले क्वेश्चन पर, ठीक ना। चलो भाई तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। कह रहा कि तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और इसमें 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है। दिशा नहीं पूछा है, केवल परिमाण पूछा है। पहले क्वेश्चन में गिवन पहचानो। तार की एक कुंडली में 100 फेरे हैं, कैपिटल एन दोस्तों दिया हुआ है, 100 फेरे हैं। प्रत्येक की त्रिज्या दोस्तों आर कितना दिया, 8 सेंटीमीटर दिया है। 8 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। 8 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। और इसमें 0.4 एम्पियर धारा दिया हुआ आई, 0.4, 4 के बाद 0 दिया, उसका कोई मतलब नहीं होता है, 4 एम्पियर है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। दोस्तों हमने ये टॉपिक आपको कराया है कि कोई कुंडली हो, ऐसे देखो हमने ऐसे कुंडली बनाया था, कोई कुंडली हो, उस कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान B फार्मूला होता है μ0/2 I/R। जबकि कोई वायर हो, उस वायर से r डिस्टेंस पर उत्पन्न बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान का फार्मूला इससे मिलता जुलता है, वह फार्मूला होता है B μ0/2 पाई I/R। ठीक ना। देखो कितना सिमिलरिटी है, केवल पाई कमी है, ठीक। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान μ0 की जगह पे क्या रखोगे, 4 पाई × 10⁻⁻⁻⁴/2। आई की जगह पे क्या रखोगे, आई जगह पे 0.4, आर जगह पे क्या रखोगे 8 × 10⁻²। बताओ ये सॉल्व नहीं हो जाएगा। सॉल्व करके आंसर को कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, सॉल्व करके आंसर को कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन करना। चलो भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों 3 क्वेश्चन हो गए ना, आंसर को कमेंट बॉक्स में मेंशन करना भैया इसका, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3 क्वेश्चन हो गए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, और चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। और चौथा क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, तो मैं फिर इसको इरेज कर दूं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। अब दोस्तों ऐसे मैं छोड़ूंगा, ठीक ना, कि वैल्यू को रख करके सॉल्व आप लोग करते रहोगे, आंसर को कमेंट बॉक्स में मेंशन करते रहोगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक लंबे सीधे तार में 5 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। एक इलेक्ट्रॉन तार से 10 सेंटीमीटर दूर वायु में 1 × 6 मीटर पर सेकंड से धारा की दिशा के समांतर गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर बल की गणना कीजिए। चलो भाई दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या क्या गिवन लिखते हैं। एक लंबे सीधे तार में 5 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। आई दिया है, आई कितना दिया है 5 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन तार से 10 सेंटीमीटर दूर, कोई तार है तार से 10 सेंटीमीटर दूर, डिस्टेंस दिया आर 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर बना दो, 10 × 10⁻² मीटर। 10 सेंटीमीटर दूर वायु में इतना वेलोसिटी v दिया हुआ है, v 1 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, 1 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड से धारा की दिशा के समांतर गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर बल की गणना कीजिए। आपको दोस्तों बल निकालना है। तो किसी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल का फार्मूला होता है F = QVB sin थीटा। तो थीटा की कोई बात ही नहीं कर रहा है, QVB लगा दो। क्यों की जगह पर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन की बात हो फॉर इलेक्ट्रॉन, F = हो जाएगा EVB। हमने अभी B नहीं निकाला है तो पहले B निकाल लेते हैं। तो B के लिए कोई वायर है दोस्तों, ऐसे कोई वायर है, उस वायर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, वायर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ पर वायर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए B का फार्मूला होता है सिंस B = μ0/2 पाई I/R। μ0 की वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁷/2 पाई
आई की जगह पे कितना है 5 एम्पियर, आर जगह कितना 10 सेंटीमीटर, 10 गुणे 10 घाते माइनस 2 हो जाएगा। 2 पाई से कटा बचा 2, तो 2 गुणे 10 की घाते माइनस 7 गुणे 5 बटे 10 गुणे 10 घाते माइनस 2, 10 से कट जाएगा, माइनस 2 पर जाएगा, प्लस 2, 10 घाते माइनस 5 हो जाएगा। 10 घाते माइनस 5 क्या मिल गया आपको, बी मिल गया। अब एफ निकालना है, एफ इक्वल टू ई की जगह पे 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस 19, वी दिया हुआ है 10 की घाते 6, और बी कितना में निकाल लिया 10 घाते माइनस 5। सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा, और आंसर को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, ठीक ना। चलो भाई, आसान था ना, कितना इजी चाहिए बताओ। अब इससे ज़्यादा इजी आपको क्वेश्चन बताओ बोर्ड में अगर आए, इससे ज़्यादा इजी और क्या लोगे कि फार्मूला है, 2 ही फार्मूला लगा, एफ इक्वल टू क्यू वी बी, इलेक्ट्रॉन की बात हो रहा है, ई वी बी हो जाएगा। और जो वायर है, अगर वायर में धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके पास में कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र होगा आर डिस्टेंस पर, और चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, फार्मूला एफ इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर, ठीक। चलिए भाई, ये हो गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने है, अगला क्वेश्चन, उसको मैं पहले इरेज कर दूं इसको। और अगला देखो क्वेश्चन, मुझे लग रहा है छोड़ोगे नहीं तुम लोग। अगला वाला क्वेश्चन दोस्तों जो आया है ना, उसको छोड़ोगे नहीं। क्वेश्चन क्या है कि हीलियम का एक नाभिक 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त का 2 सेकंड में पूरा चक्कर लगा रहा है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 10 घाते माइनस 19 म्यू 0 टेस्ला है। चलो सबसे पहले गिवन लिखो, क्या क्या गिवन है। हीलियम का एक नाभिक 0.8 मीटर त्रिज्या, आर दिया है 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त का 2 सेकंड में पूरा चक्कर लगा रहा है। 2 सेकंड में पूरा चक्कर आवर्तकाल होता है, 2 सेकंड में पूरा चक्कर लगा रहा है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी इक्वल टू 10 घाते माइनस 19 म्यू नॉट टेस्ला है। अपने को आंसर देखने की जरूरत नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, इतना आपको निकाल के लेकर आना है। तो बी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, कोई अगर मतलब कोई नाभिक है, मतलब कोई से देखो ये नाभिक हो गया, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे से चक्कर लगा रहा है, तो उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो अगर इसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी इक्वल टू हो जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 आई अपान आर। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट जगह पे 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 अपान 2 आई इक्वल टू दोस्तों कुछ दिया नहीं है, आई इक्वल टू होता है क्यू अपान टी। इलेक्ट्रॉन बात कर रहा है क्या, हीलियम नाभिक ना, हीलियम का एक नाभिक है, आई इक्वल टू क्यू अपान टी। चलो क्यू अपान टी, तो क्यों हीलियम काम कर रहा है, हीलियम पर आवेश 2e के बराबर होता है, तो 2e और टाइम के प्लेस पर कैपिटल टी हो जाएगा। तो आई के प्लेस पर मैं 2e अपान टी लिख सकता हूँ, और टी तो 2e और टी क्या है यहाँ पे 2 है, 2 से कट जाएगा ई, यानी आई की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ e अपान आर तो पता है 0.8, 2 1 के 2, 2 दूना 4, तो बी इक्वल टू 2 पाई का मान 3.14, पाई का मान 3.14, चलो कोई बात नहीं, गुणे 10 की घाते माइनस 19, 10 घाते माइनस 7, माइनस 19 कहाँ से आ रहा है भाई, 10 घाते माइनस है 7, और ई का मान 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 बटे 0.8, ठीक ना। अब दोस्तों बताओ 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 काटना है भाई इसको। म्यू नॉट अपान 2 अपने को लाना क्या है, म्यू नॉट लाना है। इसका मतलब है कि म्यू नॉट को ख़त्म नहीं करना था, म्यू नॉट लाना है। मैंने म्यू नॉट की वैल्यू रख के ख़राब कर दिया, म्यू नॉट की मुझे वैल्यू रखना ही नहीं, क्योंकि म्यू नॉट लाना है ना, म्यू नॉट तो आपको लाना ही है। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट रहेगा 2 रहेगा, आई की जगह पे क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, आर जगह पे 0.8 हो जाएगा। तो म्यू नॉट अपान 2 और ई जगह पे 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस 19 बटे 0.8, ठीक है। 8 दूनी 16 और एक अंक पे दशमलव, ये कट जाएगा, आपको क्या मिला 10 की घाते माइनस 19 म्यू नॉट। आंसर हो गया भाई ये। बताओ दोस्तों कितना इजी है ना, इजी कितना इजी है, देखो बस फार्मूला इसी बहाने आपको याद हो जाएगा। और ये फार्मूला मैं जब आपको डेरिवेशन कर रहा था बताया था कि ये फार्मूला आपकी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसका अगर डेरिवेशन नहीं आया तो इस पे आपके एग्जाम में क्या आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं।
क्या आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। तो बताओ अब न्यूमेरिकल कल ले जाओगे ना, अब हो जाएगा न्यूमेरिकल। चलो भाई और अभी क्वेश्चन लेता हूँ भाई दोस्तों, ये चीज़ इसी में है, इसमें इसको एडिशनल कर लेना, ठीक ना। आई इक्वल टू क्यू अपान टी, हमने डायरेक्ट यहाँ पे आई जगह पे ई लिखा, कैसे लिखा, क्योंकि हमने यहाँ बगल में आपको दिखाया हुआ है, ठीक ना। चलो भाई इरेज कर देते हैं इसको, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक समतल वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं तथा उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इस कुंडली में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। कुंडली के अक्ष पर स्थित कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। अब बताओ दोस्तों, ये डेरिवेशन मैंने बताया कि नहीं, ये कोई कुंडली है, कुंडली के केंद्र से उसके अक्ष पर कोई पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है एक्स डिस्टेंस पर, हमने जो ये रेडियस माना था स्मॉल ये वाला डिस्टेंस आर माना था, इस रेडियस को ए माना था, ये वाला डेरिवेशन हमने कराया है ना। साथ में मैंने यहाँ से भी मिला दिया हुआ था, इसको डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस ए, ऐसे। और फार्मूला क्या निकल के आया था, फार्मूला निकालना आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। फार्मूला के निकल के क्या आया होगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 NIA² अपान x² प्लस a² होल टू द पावर 3/2। ये फार्मूला ही आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन की दृष्टि से। अब दोस्तों इस पे क्वेश्चंस भी आ गया है, क्वेश्चन जो आया है, अब बताओ क्वेश्चन में केवल वैल्यू में रखूंगा, सॉल्व आप लोग करोगे तो म्यू नॉट की जगह पे 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 अपान टू n कितना दिया है, 100 फेरे हैं, 100 लगा दो। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 2 एम्पियर की धारा। त्रिज्या कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, 3 × 10 की घाते -2 का स्क्वायर कर दो भैया, अपान कितने डिस्टेंस पर निकालना है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, 4 × 10 की घाते -2 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितना था, 3 × 10 की घाते -2 का स्क्वायर और पूरे का पावर लगा दो 3/2। इसी को दोस्तों सॉल्व कर देना है। अब बताओ फार्मूला डिराइव करने से, थ्योरी को तैयार करने से, न्यूमेरिकल पे जो पकड़ है आपकी ना, थ्योरी को तैयार करने से न्यूमेरिकल पे जो पकड़ है ना आपकी, वो काफ़ी हद तक दोस्तों आपके हाथों में हो जाती है। अब बताओ ये फार्मूला आपने डिराइव किया है, बस आपको अभी सॉल्व करना है। जब ये फार्मूला आप निकाल सकते हो ना, ये आप सॉल्व कर सकते हो, कुछ नहीं है भाई कुछ नहीं है। ये देखो कैसे, 2 को छटका दो, 2 को छटका दिए, बचा क्या, 4 पाई की वैल्यू रख दो, 3.14 × 10 की घाते 7 में से 2 गया 5, 10 घाते -5, 3 त्रिका 9 × 10 की घाते -4। ऊपर वाला काम खत्म हो गया, बटे नीचे आ जाओ, 4 का स्क्वायर 16 × 10 की घाते -4 प्लस 3 त्रिका 9 × 10 की घाते -4 पूरे पावर क्या है 3/2। 9 का 4 में गुणा कर दोगे, जो आएगा उसको 3.4 में गुणा कर दोगे, पावर -9 हो जाएगा। 16 9 25, 25 × घाते -4 की पावर 3/2 और 25 × 10 की घाते -4 की पावर अगर 3/2 है, इसको दोस्तों आप लिख सकते हो 5 × 10 घाते -2 का स्क्वायर और पूरे की पावर 3/2। 2 से कट जाएगा, यह जगह 5 25 25 125, 125 × 10 की घाते 3 दूना 6 -6। ऊपर वाला सॉल्व करोगे, नीचे वाला क्या आ गया 125 × 10 घाते -6, सॉल्व कर दोगे अपने आप आंसर आएगा। और आंसर को आप, मैं बता दे रहा हूँ इस वाले को आंसर, आप कमेंट बॉक्स में नहीं, ताकि आप अपने देखो कि आंसर सही आया कि नहीं आया। 9.04 × 10 की घाते -4 टेस्ला, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे इतना आंसर आएगा। दोस्तों ये मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि आप इसको करो अपने मन से करोगे तो कैलकुलेशन में जहां पे आपको थोड़ा बहुत कमी आ रही है उसको इम्प्रूव होगा। केवल मैं करते जाऊंगा, केवल देखते जाओगे, आप जब खुद से करोगे तब आपको टिकाऊ रहेगा, ठीक ना। चलो भाई, तो बढ़िया क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे भैया, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है सब एकदम। चलो भाई आ जाओ अगला क्वेश्चन दोस्तों। 7-8 क्वेश्चन होने वाले होंगे ना, 7-8 तो नहीं, लेकिन 6 वो तो हो गए होंगे जरूर, ठीक ना, 5-6 जरूर हो गए होंगे। चलो भाई आ जाओ अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला वाला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि 2L तथा 4L लंबाई के धारावाही चालकों को मोड़कर क्रमशः 2 फेरे तथा 4 फेरों वाली कुंडली बनाई जाती है। यदि दोनों कुंडलियों में समान धारा प्रवाहित की जाए
तो उनके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक ना। कह रहा है कि 2L तथा 4L लंबाई के, मतलब दोस्तों दो तार है, एक तार की लंबाई क्या है L है और दूसरे तार की लंबाई क्या है 4L है। L तथा 4L लंबाई के दो धारावाही चालकों को मोड़कर क्रमशः 2 फेरों तथा 4 फेरों वाली, इसको मोड़कर 2 फेरों वाली से 1 फेरे वाली, फिर इसी पे 1 फेरे वाली, मतलब 2 फेरे वाली, 2 फेरे बनाए गए इसे, ऐसे ऐसे 2 फेरे लपेट करके, और इसको क्या किया गया है दूसरे वाले को 4 फेरों वाली, ऐसे मोड़ करके इसको 4 फेरों वाली, 4 फेरों वाली कुंडली बना दी गई है, कुंडली बनाई जाती है। यदि दोनों कुंडलियों में समान धारा प्रवाहित की जाए, जो धारा I इसमें प्रवाहित की जा रही है वही धारा I इसमें भी प्रवाहित की जा रही है, तो उनके केंद्रों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात कीजिए। इनके इसके केंद्र पर और इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात बताना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मान लो इसका वाला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है B1, इसका वाला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है B2, और B1 का फार्मूला क्या होता है, B1 का फार्मूला होता है μ0/2 I/R। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R1, यहाँ पे क्या हो जाएगा B2 = μ0/2 I/R2। तो जब रेशियो निकालोगे तो B1 जब B2 दोस्तों करेंगे तो क्या हो जाएगा μ0/2 I/R1 इंटू 2R2/μ0 I। तो μ0 कट गया, I कट गया, 2 कट गया, बचा क्या R2/R1। अब ये R2/R1 कैसे निकलेगा, अब बताओ दोस्तों। ये L लंबाई है, L लंबाई को 2 फेरों वाला क्या बनाया गया है, वृत्त बनाया गया है। तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा 2πr। तो एक फेरा रहता तो 2πr, एक फेरा रहता तो 2πr, लेकिन 2 फेरे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2πr, r जगह पे R1 लिख दो, ये किसके इक्वल है L के इक्वल है। तो यहाँ से R1 निकाल लो, R1 = क्या हो जाएगा L/4π। R1 मिल गया ना आपको, L/4π। इसी तरीके से R2 निकालो, इसका वृत्त का परिधि क्या फार्मूला होता है 2πr, R जगह पे R2। अगर एक फेरे बनाए गए होते तो कितने फेरे बनाए गए हैं 4 फेरे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये किसके इक्वल होगा 4L के इक्वल होगा, 4L के इक्वल होगा। तो R2 = क्या हो जाएगा 4 काट दो तो L/2π, R2 जगह पे क्या रखोगे L/2π, R1 जगह पे क्या रखोगे L/4π, तो 4π/L, L से कट गया, पाई से कट गया, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2:1 आ गया। क्या आ गया भैया 2:1। इसमें बुक में देख रहा है भैया 1:1, कहीं गलती हो गई क्या, कहीं दोस्तों अपने से गलती हो गई क्या। L तथा 4L लंबाई L/2π, L/2π सही है, और L/2π, L/4π सही है, L/2π सही है। तो कुछ गड़बड़, कहाँ से गड़बड़ हुआ भाई, R2 μ0/2 सब कुछ तो सही दिख रहा है यार। अच्छा वो देखो यार, इसमें इसको जब एक, अगर इसमें μ0/2 I/R ये है किस वृत्ताकार कुंडली के कार्य से केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, जब इसमें केवल एक फेरे हों, लेकिन इसमें 2 फेरे हैं ना, तो n से मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 फेरे हैं 2 से मल्टीप्लाई, और B1 और B2 में कितने फेरे हैं 4 फेरे हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई। तो जब रेशियो करेंगे तो B1 जगह पे 2 रहेगा और B2 जगह पे 4 रहेगा, तो B2 वाले का ऊपर आया है ना ये 4 नीचे रह जाएगा, मतलब 2 दोस्तों नीचे बच जाएगा, इंटू 1/2, तो R2/R1 करेंगे इंटू 1/2, तो 2 कट गया, तो जो 2 बच गया है वो 2 नहीं बचता, तो 1:1 आ जाता, 1:1। सिंपल सी बात है दोस्तों, जो फार्मूला होता है, थोड़ा मुझसे गलती हो गई, B = μ0/2 I/R, ये फार्मूला है केवल एक फेरे के लिए, केवल एक फेरे के लिए। लेकिन यहाँ पे कितने फेरे हैं, मान लो n फेरे हैं, तो n फेरे रहेंगे तो n से मल्टीप्लाई हो जाता है ना, μ0/2 NI/R हो जाता है। तो यहाँ पे 2 हैं, तो μ0/2 n की जगह पे 2I/R, मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, तो वही मैं 2 बाद में यहाँ मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, और 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, और जब डिवाइड करूँगा तो 4 कहाँ रह जाएगा, नीचे रह जाएगा, और 4 नीचे हमने कहाँ दिखा दिया, 4 जो नीचे रह जाएगा B2 वाला, तो B1/B2 जब करेंगे, अच्छा मैंने यहाँ पर नहीं किया, डायरेक्ट यहाँ पर कर दिया,
उस सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलो बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, ये घुमा फिरा के कर दिया है, आसान क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, सब कुछ कट जा रहा है, डेरिवेशन कुछ नहीं करना पड़ रहा है, पूरा भाग नहीं करना पड़ रहा है, इससे ऐसी क्या चाहिए, इससे इजी क्या चाहिए भैया। चलो अगले क्वेश्चन पाते दोस्तों। अगला वाला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, और ये वाला क्वेश्चन देखो बढ़िया क्वेश्चन भाई, ठीक है। और इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग कर ले जाओगे, एकदम कर ले जाओगे दोस्तों, एकदम फार्मूला बेस। बस दोस्तों जिसका थ्योरी तैयार है ना, उसको ये सब क्वेश्चंस अपने आप आएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 गुणे दिखाते -10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 गुणे दिखाते 6 मीटर पर सेकंड की समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। दिया है μ0/4 पाई × 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर तथा E 6 गुणे दिखाते -19 गुलाम। एकदम कर ले जाओगे भैया, एकदम। पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन उसको लिख लें हम, एक बार लिख लेते हैं उसको। 2 गुणे दिखाते -10 मीटर त्रिज्या, आर दिया हुआ है, आर दिया 2 गुणे 10 की घाते -10 मीटर त्रिज्या। त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन इतने मीटर पर सेकंड, इलेक्ट्रॉन का चाल दिया वी, कितना दिया 3 गुणे 10 घाते 6, 3 गुणे 10 घाते 6 मीटर पर सेकंड के एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी निकालना है, ठीक ना। बताओ दोस्तों, कोई नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पे क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, μ0/2 I/R। आई नहीं पता है, हम लोग जानते हैं I = होता है Q/T। इलेक्ट्रॉन की बात हो रहा है, E हो जाएगा, और ये चक्कर पूरा लगा लेगा, टाइम पीरियड हो जाएगा T। अब T नहीं पता है समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी 2πr बटे चाल v, v चला जाएगा ऊपर, तो I = हो जाएगा EV/2πr। I की जगह पे ये बात रखो, जब ये बात रखेंगे तो B = μ0/2, I की जगह पे EV/2πr × 1/r। तो B = क्या निकल के आया, μ0/2 EV, सही किया ना भाई मैंने, EV/2πr, EV/2πr × 1/r, सही है। तो EV/2πr², EV/2πr², तो B = μ0/4 पाई EV/r²। अब दोस्तों मैं कभी नहीं कहूँगा कि ये फार्मूला है इसको याद रखो, इंपॉर्टेंट है ये, कुछ नहीं। डायरेक्ट आपने इसको बनाने के लिए कुछ आपने याद किया, कुछ याद किया, कुछ नहीं। क्योंकि दोस्तों आपको ये चीज़ें एकदम पता है कि करंट का फार्मूला होता है I = Q/T, Q की जगह पे E हो गया, T जगह पे कैपिटल T हो गया, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, चाल ऊपर चला गया EV/2πr, EV/2πr यहाँ पे आपने रख दिया, फार्मूला बन गया। अब इसमें μ0/4 पाई पता है, E पता है, वाह, V पता है, यस, R पता है, यस। बस दोस्तों रख के सॉल्व करो, अपने आप आंसर आएगा। रख के सॉल्व करो, अपने आप आंसर आएगा। और ये आंसर आप लोग बताओगे कि कमेंट बॉक्स में कितना आंसर आया, ठीक ना। बाकी दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 डाल तो नहीं रहा हूँ, कैसे पता पाओगे किस वाले आंसर को बताना है, तो मैं डाल ही दे रहा हूँ। इसका आंसर जो आप निकालोगे वह आएगा दोस्तों 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। 1.2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर लिखो, चाहे वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखो, चाहे टेस्ला लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक ना। बताओ कितना इजी था ना। क्वेश्चन पढ़ने के बाद डर लगा होगा, डर दोस्तों लगना स्वाभाविक है, लेकिन अगर दोस्तों आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हो, अगर डेली वीडियो देख रहे हो, जो वीडियो जा रही है आप टाइम टू टाइम वीडियो देख रहे हो, तब आपको डर लगने की कोनो बात ही नहीं है, ठीक ना। चलो आ जाओ दोस्तों अगले वाले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, और एकदम दोस्तों इसी टाइप का क्वेश्चन अब थोड़ा सा हट के आएगा, ठीक है, लेकिन टाइप लगभग अभी यही जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैंने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैंने काफ़ी क्वेश्चंस को शामिल किया, तभी तो 30 हुआ। एक लंबे तार में 5 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है।
एक इलेक्ट्रॉन तार से 10 सेंटीमीटर दूर वायु में 1 × 6 मीटर पर सेकंड से तार की धारा की दिशा के समांतर गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन पर बल की गणना कीजिए। दोस्तों शायद इसी टाइप का क्वेश्चन था क्या, वो जो मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको, यही टाइप क्वेश्चन ही था। तो इसको आप लोग शायद, मुझे जहाँ तक लग रहा है 2016 का क्वेश्चन है, एकदम यही क्वेश्चन है, ठीक ना। ये क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हो। फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ, फार्मूला होता है लगने वाला बल, बल का फार्मूला होता है QVB, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, F = EVB हो जाएगा। B नहीं पता है, पहले B निकालोगे, B = होता है μ0/2 पाई I/R, पहले B सॉल्व कर लोगे, B निकल जाएगा, B यहाँ पे ला के रख दोगे, इलेक्ट्रॉन का मान पता है, V का मान पता है, B निकल जाएगा, अपने आप आंसर आएगा, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों वो बढ़िया क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन लिया गया है ये क्वेश्चन दोस्तों बढ़िया है, ठीक ना। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देखने में लग भी रहा है बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन उतना बड़ा भी नहीं है जितना बड़ा आप सोच रहे हो साइज के हिसाब से ना। साइज के हिसाब से मत आओ, साइज में देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है नहीं उतना बड़ा। एक लंबे सीधे तार में 2 एम्पियर की धारा है आई कितना दिया हुआ है, 2 एम्पियर की धारा है। इससे 0.1 मीटर की दूरी पर R 0.1 मीटर, चलो मैं फिगर भी होना चाहिए। एक लंबे सीधे तार में कोई एक लंबा सीधा तार है और इसमें 2 एम्पियर की धारा है। अब किधर है ये तो नहीं पता, चलो मान लो ऐसे 2 एम्पियर की धारा है, तार से 0.1 मीटर की दूरी पर, 0.1 मीटर की दूरी पर यहाँ पे R हो गया कि दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दिया हुआ है, 4 × 10⁴ मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। अब किधर गतिमान है ये भी नहीं पता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल के परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। अब इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल का परिमाण व दिशा ज्ञात करना है, F निकालना है, ठीक। अगर दोस्तों इस वायर में करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा B, और उस B को निकालने के लिए फार्मूला होता है μ0/2 पाई I/R। पहले क्या निकाल लोगे, B निकाल लोगे। अब जो B निकलेगा, अब तार में धारा की दिशा कुछ बताया गया, क्या दिशा ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन तार के समांतर, इलेक्ट्रॉन जो है पहला कब पूछ रहा है, बल, जब बल के परिमाण तक, क्वेश्चन देख रहे हो ना, बल के परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए जब पहला इलेक्ट्रॉन तार के समांतर धारा की दिशा में गतिमान है। इलेक्ट्रॉन तार के समांतर धारा की दिशा में, मतलब धारा इधर है तो इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही होगा, ऐसे गतिमान है। दोस्तों अगर इसे धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है तो धारा दिशा में अंगूठा करोगे, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र आया वो किधर आया, अंदर की ओर आया। अब इस पे जो बल लगेगा, बल की दिशा निकालने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, बाएं हाथ फ्रेमिंग के बाएं हाथ का नियम ना, हाँ। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर और इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहा है ऊपर की ओर। इलेक्ट्रॉन के गति की विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होता है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो धारा इधर हो जाएगा, ये देखो ऐसे, ये वाली अंगुली हो गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और ये वाला दिखा धारा दिशा में। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो धारा नीचे होगा, धारा नीचे हो गया, बल इधर लगेगा, बल की दिशा ये हो गया, ठीक ना। तो बल जो निकालोगे दोस्तों, बल को निकालने के लिए बल आपको चाहिए, बल F = EVB। तो B, पहले B निकाल लोगे। जब B यहाँ से निकाल लोगे आप, पहले क्या करोगे आप, B निकालोगे। जब B निकल जाएगा, B को निकाल करके आप फार्मूला लगा दोगे F = EVB, यहाँ आप करोगे F अपने आप निकल के आएगा। बाकी बल का दिशा हमने बता दिया आपको। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे अंदर आया, धारा दिशा में अंगूठा कर लो, ठीक ना। अंदर की तरफ ऐसे कर्ल करोगे, अंदर की तरफ B आ जाएगा। ये तो पहला हो गया आपका, पहला। दूसरा में क्या करना था, दूसरे में इलेक्ट्रॉन तार की ओर गतिमान है। अगर ये इलेक्ट्रॉन जो इधर है, अगर ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गतिमान हो जाए, पहली बात तो चुंबकीय क्षेत्र तो अंदर की ओर रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन इधर की ओर गतिमान है, अब क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर धारा लगाओ भाई। चुंबकीय क्षेत्र अगर अंदर की ओर गतिमान है तब देखो कहाँ पे दिशा आएगा, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, और अगर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ है तो धारा इधर की तरफ हो जाएगा। भैया इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ है तो धारा इधर की तरफ हो जाएगा, ठीक ना। अब की बार इलेक्ट्रॉन तार की ओर गतिमान है, चुंबकीय क्षेत्र ये वाला अंदर की ओर, और ये जो अंगुली इधर है वो किधर जाना चाहिए, इधर धारा दिशा में, ये देखो ऐसे। अब ये अंगूठा किधर आया, ऊपर की ओर, ठीक ना। ये किधर आ जाएगा, ऊपर की ओर। तो क्या हो जाएगा, बल तार से दूर
जो इसमें आंसर दे रहा है वह क्या दे रहा है, तार के समांतर धारा की ओर, तार के समांतर धारा क्या दे रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल इतना न्यूटन ही होगा, परंतु यह तार के समांतर धारा के दिशा में होगा, तार के समांतर धारा के दिशा में, है ना सही। तार के समांतर बल किधर आया, देखो ये मैंने कैसे किया, ए ऐसे किया ना, तार के समांतर धारा की दिशा में, तार के समांतर धारा की दिशा में बल हो जाएगा। दूसरे वाले केस में जो बल की दिशा आएगा वह क्या आ जाएगा, तार के समांतर धारा की दिशा में, धारा की दिशा में। बाकी दोस्तों सॉल्व तो आप ही लोग की करोगे। दूसरे वाले केस में आपको बल केवल निकाल लेना है, दिशा निकालना है, सॉल्व करना नहीं है। दूसरे वाले केस में, पहले वाले केस में आपको सॉल्व करना था। बात समझ आ गया ना। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि कोई तार है, उस तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, उस तार से 0.1 मीटर की दूरी पर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है जो धारा की दिशा में क्या है, गतिमान है। तो इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल ज्ञात करना है। पहले दोस्तों हमने क्या किया, अगर तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो इस तार से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, उसके लिए फार्मूला है। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगा, इसके लिए हमने लगाया क्या, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 निकाल के देखा कि इस बी की दिशा किधर है, इस बी की दिशा दोस्तों है अंदर की ओर। जब बी मिल गया, बी की दिशा मिल गया तो बल निकालेंगे। बल का फार्मूला होता है F = EVB या QVB। बल की दिशा कैसे निकालेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अगर धारा इधर जा रहा, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, धारा नीचे आ जाएगा, बल किधर हो गया, इधर हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएगा, धारा इधर तरफ हो जाएगा। ये देखो धारा ऐसे कर लो, अब की बार बल ऊपर आ गया, सिंपल है, ठीक ना। चलो बढ़िया क्वेश्चन था और बढ़िया तरीके से हमने आपको समझा भी दिया और उम्मीद करता हूँ कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, चलो आ जाओ अगले वाले क्वेश्चन पर। अब ऐसे ऐसे जब सॉल्व करोगे ना मेरे साथ साथ, तब आपको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। अब दवा आपको काम करेगी भैया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और क्या है अगला क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन पुंज 3.4 × 6 मीटर पर सेकंड के वेग से 1/4 पाई × 4 न्यूटन पर एम्पीयर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। गणना कीजिए इलेक्ट्रॉनों पर कार्यकारी बल, दूसरा इलेक्ट्रॉनों के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या तथा तीसरा इलेक्ट्रॉन की गति में कृत कार्य। चलो भाई बढ़िया क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन पुंज 3.4 × 6 मीटर पर सेकंड वी दिया है। वी कितना दिया है, 3.4 × 10⁶ मीटर पर सेकंड के वेग से 1/4 × 4 न्यूटन पर एम्पीयर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में। बी दिया है, बी कितना दिया है, 1/4 पाई × 10⁴ न्यूटन पर एम्पीयर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत बात कर रहा है तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री लंबवत प्रवेश करता है। गणना कीजिए इलेक्ट्रॉन पर कार्यकारी बल, बल पूछ रहा है दोस्तों, बल F बताओ। अगर इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो लगने वाला बल F = हो जाता है EVB। E पता है, E पता है ना, 1.6 × 10⁻⁻19। V का मान पता है, B का मान पता है। रखोगे, सॉल्व करोगे, आपका जो आंसर आएगा वह बल का आंसर क्या आ जाएगा, 4.33 × 10⁻10 न्यूटन। सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर निकालना। दूसरा क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनों के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या दोस्तों फार्मूला होता है R = mv/qb। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg। v पता है 3.4 × 10⁻6 बटे q यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19। b का मान पता है 1/4 पाई × 10⁻6। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर निकल के आएगा, बहुत भारी आंसर है, 2.4287 2.4287 × 10⁻8। तीसरा क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन की गति में कृत कार्य। दोस्तों जब कोई वृत्ताकार पथ होता है, वृत्ताकार पथ का एक पूरा चक्कर लगाने में जहाँ से शुरू करेगा वहीं वापस आएगा, कोई विस्थापन ही नहीं हुआ। जब कोई विस्थापन ही नहीं हुआ तो वहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, 0। वहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, 0। अब बताओ क्वेश्चन की स्पीड क्या है, क्वेश्चन की स्पीड क्या है, तेज है ना। तेज इसलिए दोस्तों
क्योंकि मैं आपको कैलकुलेशन करने को दे रहा हूँ। आप कैलकुलेशन अगर नहीं करेंगे तो आपके अंदर जो मजबूती है, जो कॉन्फिडेंस है, जो स्ट्रेंथ आएगी न्यूमेरिकल को लगाने की, वो नहीं आ पाएगी। आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और इससे कैलकुलेशन जब करेंगे तो आपको लगेगा हाँ क्वेश्चन लगा ले जा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलो इसी में हो जाएगा। किसी 10⁻⁵ टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा कर रहा है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन लिखते हैं। क्या गिवन है? 10⁻⁵ टेस्ला के बी दिया है, बी इक्वल टू 10⁻⁵ टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का। तो जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे, 10 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल हो गया। इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा कर रहा है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या बताइए आर। आर का फार्मूला क्या होता है? आर इक्वल टू mv/qb। यही होता ना फार्मूला, आर इक्वल टू mv/qb है। देखो यहाँ पे आर इक्वल टू mv/qb। अब बताओ आर, एम पता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता है, क्यों इलेक्ट्रॉन पर आवेश पता है, बी दिया हुआ है, वी नहीं पता है। और वी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गतिज ऊर्जा का हेल्प लेना पड़ेगा। सिंस दोस्तों हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा K इक्वल टू 1/2 mv²। तो v² इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2k/m। तो v इक्वल टू हो जाएगा रूट में 2k/m। तो v जगह पे क्या लिखेंगे? r इक्वल टू m/qb और रूट में क्या हो जाएगा? 2k/m। एक यम से कटेगा, एक यम यहाँ बचेगा, तो r इक्वल टू हो जाएगा रूट में 2mk/qb। तो 1/qb रूट में 2mk, ठीक ना। तो या फिर ऐसे इसको लिख सकते हो रूट में 2mk/qb। m पता है, k पता है, q पता है, b पता है, रख के सॉल्व करोगे आंसर आएगा, ठीक ना। रख के सॉल्व करोगे आंसर आएगा। और आंसर जो दोस्तों यहाँ पे आएगा बहुत खतरनाक आंसर दिया है, 1.063 मीटर। 1.063 मीटर ये आंसर आएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते भाई। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है और इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हो चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि भाई आप सभी लोगों को क्वेश्चन लगाने में मज़ा आ रहा होगा। जो डर है वह डर थोड़ा कम लग रहा होगा। अगर दोस्तों डर कम लग रहा है समझो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अगर डर लग रहा है तो इसका मतलब है कि आपने जो थ्योरी हमने पढ़ाया है उस थ्योरी को आपने नहीं पढ़ा है, या फिर आप न्यूमेरिकल से बहुत डरते हैं। और न्यूमेरिकल से डर के भैया बच के कहाँ जाइएगा? जहाँ जाइएगा वहाँ न्यूमेरिकल ही पाइएगा। तो आप न्यूमेरिकल से बच के नहीं जा सकते, ठीक है। तो 1 घंटे की क्लास होने वाली है और अभी हम लोग कितने क्वेश्चन लगाए हैं ये तो अपने को कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर भरोसा है दोस्तों कि जितना भी आप क्वेश्चन जहाँ पे आप आज की क्लास में जो देख रहे हैं वह क्या है कि मैं फार्मूले बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, कैसे पता चल रहा है कि यही फार्मूला यूज करना है। बाकी कैलकुलेशन आप कर रहे हो ये मज़े की बात है, मज़े की बात है दोस्तों। कैलकुलेशन आप कर रहे हो और जब आप कैलकुलेशन करते हो तो आप खुद देखते हो कि कैसे कैसे काटा जाता है। अब उसको जब काटोगे तो आपको न्यूमेरिकल को लगाने की जो थोड़ा बहुत गमी थी वो गमी खुशी में बदलेगी। आपको लगेगा कि हाँ न्यूमेरिकल कर पा रहे हैं, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन दोस्तों जो आपके सामने है वह क्या है कि 2 समांतर धारावाही तार परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक तार में 80 एम्पीयर की धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। एक तार पर दूसरे में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तथा इसके 150 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। अब बताओ दोस्तों इस क्वेश्चन को तभी लगा पाओगे जब आपने एक थ्योरी पढ़ा था। वो थ्योरी हमने बताया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी थ्योरी थी? 2 समांतर तार हैं, ठीक है। इसमें मान लो धारा प्रवाहित हो रही है I1, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I2, ठीक ना। तो इस वाले तार के धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और यहाँ पे
अगर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो ये वाला तार चुंबकीय क्षेत्र में हो जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस वाले तार पर बल लगेगा और प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल का फार्मूला F/L इक्वल टू μ0/2 पाई I1I2/R। ये फार्मूला हमने बताया है और ये फार्मूला दोस्तों आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला आपके एग्जाम के लिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो अब यही पे लगाना है आपको। और क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, दो समांतर धारावाहिता परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है। आर दिया हुआ है, स्मॉल आर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, 40 × 10⁻² मीटर। उसके बाद प्रत्येक तार में 80 एम्पीयर की धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक तार में 80 एम्पीयर यानी I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 80 एम्पीयर समान दिशा में ऐसे प्रवाहित हो रही है। एक तार पर दूसरे तार में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, पहले क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र B1 निकालना है। उसकी या B कहो या B1 को या B कहो, चुंबकीय क्षेत्र तथा इसके 150 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाले बल की गणना करना है। ठीक है, क्या करना है, 150 सेंटीमीटर पर लगने वाले बल। तो L दिया है, L कितना दिया है, 150 सेंटीमीटर, 150 × 10⁻² मीटर लगने वाला बल F भी निकालना है। ठीक है, तो पहले दोस्तों मान चलो इस वाले तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। कितना डिस्टेंस है, ये R डिस्टेंस है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, B इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा μ0/2 पाई I/R। μ0 की जगह पे क्या रखोगे, 4 पाई × 10⁻⁷/2 पाई, I जगह पे 80, R की जगह पे 40 × 10⁻²। इतना आसान कैलकुलेशन है कि पूछो मत, कर लोगे। F निकालना है तो F इक्वल टू यहाँ से इस फार्मूले से F इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0/2 पाई I1I2/R × L। तो F इक्वल टू μ0 जगह पे 4 पाई × 10⁻⁷/2 पाई, I1I2 सेम है 80 का स्क्वायर, R जगह पे 40 × 10⁻²। L कितना है, 150 × 10⁻²। सॉल्व करोगे आंसर अपने आप निकल के आएगा। मैं दोनों का आंसर बता दे रहा हूँ आपको कि इसमें जो आएगा 4 × 10⁻5 टेस्ला आ जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर आ जाएगा। और इसमें 4.8 × 10⁻³ 10⁻³ न्यूटन। अब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये आकर्षण बल होगा कि प्रतिकर्षण बल होगा। यहाँ पे ये आकर्षण बल होगा कि ये प्रतिकर्षण बल होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलो बताओ, इजी था कि नहीं, एकदम इजी था ना। लेकिन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके सामने दिख रहा है भाई। अब इसमें मुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ आया है कि नहीं आया है, आपके सामने क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कि हाँ कब का ये क्वेश्चन आया हुआ है। और ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों अब आपको लगाने की ज़रूरत है, यहाँ कौन सा क्वेश्चन आया है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, हर क्वेश्चन को लगाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम वाले क्वेश्चन जब लगाओगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाले नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं वाले नहीं आते, कभी कभी आ जाते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। 10% ही कैलकुलेशन वाले आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते भाई। एक क्वेश्चन और है भाई इस टाइप का दोस्तों, अभी मैंने एक क्वेश्चन और लिया हुआ है, उसको देखोगे और उसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक ना, उसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बस क्वेश्चन पढ़ दूँ, देख लूँ पहले क्वेश्चन क्या है, आप ट्राई कर सकते नहीं। दो समांतर तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल तार के 1 मीटर लंबाई पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के बराबर है। प्रत्येक तार में 50 एम्पीयर की धारा बह रही है। यदि तार की 1 मीटर लंबाई का द्रव्यमान 1 ग्राम हो तो समांतर तारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, लगा सकते हैं, मैं थोड़ा सा हेल्प कर रहा हूँ। दो समांतर तारों के बीच, ये पहला तार, ये तार, दोनों क्या हो गया, समांतर तार। दो समांतर तारों के बीच प्रति मीटर लंबाई पर यानी 1 मीटर लंबाई पर, प्रति मीटर यानी F/L, इसको क्या बोलेंगे, प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल कितना है, लगने वाला चुंबकीय बल, ये जो बल है वह क्या है। अच्छा, इस बल का फार्मूला क्या होता है, μ0/2 I1I2/R। और ये कितना है, लगने वाला चुंबकीय बल तार के 1 मीटर लंबाई पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के बराबर है। गुरुत्वीय बल F इक्वल टू क्या होता है, mg 1 मीटर लंबाई पर लगने वाले बल के बराबर है। ठीक, प्रत्येक तार में 50 एम्पीयर की धारा बह रही है, यानी I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 50 एम्पीयर की धारा बह रही है।
यदि तार की 1 मीटर लंबाई का द्रव्यमान 1 ग्राम हो, ठीक ना, 1 मीटर लंबाई का द्रव्यमान क्या है, 1 मीटर लंबाई का द्रव्यमान 1 ग्राम है, तो मास दिया एम कितना दिया है, 1 ग्राम दिया है, 1 × 10⁻³ kg हो जाएगा। ग्राम है तो समांतर तारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, आर ज्ञात करना है, ठीक ना। चलो भाई, तो F/L mg यानी ये और ये सेम कर दो, ये और ये सेम कर दो, यहाँ से आर निकाल लो, तो कर दो कि μ0/2 पाई I1 I2 R इक्वल होगा mg के। तो μ0 की जगह पे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7/2 पाई I1 I2 50 का स्क्वायर R इक्वल टू m जगह पे 1 × 10⁻³ g नहीं दिया है तो 9.8 रख लो, 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, ठीक ना, और 2 से काटोगे 49 दूना 98, 4.9 आर चाहिए भाई, बताओ सब नंबर में है, आर निकल जाएगा, अपने आप निकल जाएगा, आर अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। सॉल्व करोगे आ जाएगा आपका आंसर, इसको सॉल्व करोगे अपने आप आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलो भाई, अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अब दोस्तों इस टाइप का जो क्वेश्चन था, मैंने आपके सामने सब कुछ क्वेश्चन लगाया और देखा कि आप लोग सब कुछ लगा रहे हो, और इस टाइप का दोस्तों 1-2 क्वेश्चंस और शायद है दोस्तों। दोनों क्वेश्चन यहाँ पे है, 2 क्वेश्चन है, और दोनों क्वेश्चन को मैं हल्का हल्का हिंट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन 2011 है 2011 में, और एक 2015 में, अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है। और अगर आपका हाफ ईयरली कभी हुआ होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस की वरीयता जरूर मिली होगी, ठीक है, और लगा लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं लगा पाएंगे कोई बात नहीं। अब जो क्वेश्चन देने जा रहे हैं वो वाली उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो, 2 क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा केवल हिंट देना है और आपको इसको छोड़ना नहीं है भाई। एक लंबे तार में 10 एम्पीयर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। दोस्तों पहले उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पहचानो, ऐसे होता है ना, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है पूर्व, इधर होता है पश्चिम, इतनी बात पता है। चलो इतनी बात पता है। तो कह रहा है कि एक लंबे तार में, कोई एक लंबा तार बना दिया हमने, एक लंबे तार में 10 एम्पीयर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। उत्तर से दक्षिण मतलब नीचे से ऊपर, दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। कितने एम्पीयर की? 10 एम्पीयर की। 10 एम्पीयर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तार से 10 सेंटीमीटर दूर दाईं ओर, दाईं ओर, दाईं ओर ये होता है, दाईं ओर 10 सेंटीमीटर दूर, 10 सेंटीमीटर दूर दाईं ओर, दाईं ओर एक इलेक्ट्रॉन को दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर मतलब ऐसे, दक्षिण से उत्तर की ओर 2 मीटर पर सेकंड की वेग से, 2 मीटर पर सेकंड के वेग से इसको क्या किया जा रहा है? प्रक्षेपित किया गया है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। चुंबकीय बल का परिमाण और दिशा निकालना है। चलो भाई, चुंबकीय बल दोस्तों अब तभी निकाल पाओगे, बल का फार्मूला होता है F = EV/B। पहले B निकालना पड़ेगा और B निकालने का फार्मूला होता है μ0/2 पाई I/R। μ0 जगह पे क्या रखोगे? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7/2 पाई, I की जगह पे 10 एम्पियर, R जगह पे 10 × 10⁻2 मीटर। सॉल्व करोगे B निकल जाएगा, B ला के यहाँ पे रख दोगे, F निकल जाएगा, निकल गया। बल की दिशा देखो, B की दिशा किधर हो जाएगा? अंदर की ओर, अंदर की ओर हो गया। अब इस वाले हाथ का यूज करेंगे, ये दिशा इलेक्ट्रॉन का इधर जा रहा है, धारा इधर हो जाएगा, बल इधर हो जाएगा, ठीक ना। बल क्या हो जाएगा? ये ऐसे, ये बल हो गया, ठीक। आंसर में बल क्या दिया है? ओ भाई गॉड, बल दिया है दोस्तों तार की ओर। तार की ओर नहीं है भाई, तार से दूर है यार। देख लो, ये अपना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गया। इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो धारा नीचे को प्रवाहित होगी। इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो धारा नीचे को प्रवाहित होगी। ये कुछ ऐसे कर दिया है क्या? ये चुंबकीय क्षेत्र धारा, हाँ कुछ ऐसे लगा दिया ये वाला नियम, ठीक है, ठीक है, ये वाला होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जा रहा है। इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है कि नहीं भैया? मेरी बात मान रहे हो ना? इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो धारा किधर हो जाएगी? नीचे हो जाएगी, ठीक ना। ये वाला आंसर होगा भाई। बाकी बल निकल गया, सिंपल था, क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन देख लो। एक सीधे लंबे तार से 2 सेंटीमीटर दूर पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10⁻6 टेस्ला है। तार में वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। अरे यार तो सिंपल है यार, फार्मूला क्या लगाओगे? B = μ0/2 पाई I/R। बस B पता है, सब पता है, एकदम निकाल दोगे, खटाक तुरंत हो जाएगा ये। चलो भाई,
दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हमारे, और अभी कुछ क्वेश्चंस और हैं, घबराओ मत भैया, अभी कुछ क्वेश्चंस दोस्तों और हैं। अभी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अभी तक हम लोगों ने कम से कम सिर्फ और सिर्फ है 12 से 15 क्वेश्चन लगाए हैं, 15 क्वेश्चन लगाए हैं, 15 या 16 क्वेश्चन। बाकी और क्वेश्चन अभी हैं, अभी हमारे धारा मापी वाले क्वेश्चन हैं, कुछ हैं धारा मापी के क्वेश्चन कुछ मैं लिया हूँ, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भाई धारा मापी वाले। अब वो दोस्तों क्वेश्चन है धारा मापी की क्या क्या है, चलो भाई धारा मापी वाले क्वेश्चंस कुछ बढ़िया बढ़िया हैं, लगभग कई क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, 10-12 क्वेश्चन भी बचा हुआ है। ठीक है, ये 1.5 घंटे के ऊपर जाएगी वीडियो, घबराओ मत, तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं भैया, छोड़ेंगे तो नहीं। जितना दोस्तों घिसोगे ना, जितना घिसोगे ना उतनी चमक आएगी, उतनी चमक आएगी, तो घिसो। अब ये घिसने का समय है, अब यहाँ पे जो पीछे हो गया ना वो पीछे रह जाएगा, तो अपने को पीछे नहीं होना है। चलो भाई पहला क्वेश्चन धारा मापी वाले से, एक चल कुंडली धारा मापी में 1000 फेरे हैं तथा प्रत्येक फेरे का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 2 टेस्ला है। जब इसमें 10 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली में 30 अंश का विक्षेप होता है। लटके तार का ऐंठन बल युग्म ज्ञात कीजिए। दोस्तों चल कुंडली धारा मापी, चल कुंडली धारा मापी अगर आपको याद हो तो हमने कुछ ऐसे बताया था, एक चुंबक बनाया था ऐसे, फिर ये चुंबक बनाया था ऐसे, ठीक, ये फिर एक और ऐसे ना, यहाँ पे ऐसे बन गया था मिरर, और मिरर से फास्फोर ब्रांच की पत्ती, फास्फोर ब्रांच की पत्ती के ऊपर क्या लगा था, मरोड़ टोपी, मरोड़ टोपी से टर्मिनल T1, फिर यहाँ से आ गया था आपका टर्मिनल T2। कुछ याद आ रहा है इस तरीके का, ठीक है। वहाँ पे आया था कि यहाँ पे ये जितना घूमता है विक्षेप कहाँ से नापते हैं हम लोग, इस मिरर से नापते हैं, दर्पण से नापते हैं। चलो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन इसको लिखता हूँ मैं। एक चल कुंडली धारामापी में 1000 फेरे हैं, तो n दिया हुआ है, n कितना है 1000 फेरे हैं, तथा प्रत्येक फेरे का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया दिया हुआ है, एरिया ए 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। उसके बाद चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी अपने को दिया हुआ है 2 × 10⁻² टेस्ला, 2 × 10⁻² टेस्ला है। जब इसमें 10 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, आई कितना दिया 10 मिली एम्पियर, 10 × 10⁻³ एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो कुंडली में विक्षेप बोले तो फाई कितना है 30 अंश है, विक्षेप कितना है फाई 30 अंश है। तो लटके तार का ऐंठन बल युग्म ज्ञात कीजिए। ऐंठन बल युग्म दोस्तों अगर बोले तो सी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमने दोस्तों आपको बताया था फार्मूले में कि टाउ प्रोपोर्शनल टू फाई, टाउ इक्वल टू सी फाई। तो टाउ का फार्मूला होता था NIAB इक्वल टू सी फाई, और सी यहाँ पे निकालना है, सी इक्वल टू हो जाएगा NIAB अपान फाई। N पता है यस, I पता है यस, A पता है यस, B पता है यस, फाई पता है यस। अब बताओ क्यों नहीं निकलेगा, खटैक से निकल जाएगा यार, अपने आप निकल जाएगा। 30 अंश को आप π/6 भी लिख सकते हो, ठीक ना। रखोगे सॉल्व करोगे आंसर आएगा, और आंसर जो आएगा दोस्तों यहाँ पे आएगा 7.6 × 10⁻⁵, 7.6 × 10⁻⁵, -5 न्यूटन मीटर पर रेडियन, ठीक है। सॉल्व करना है, कुछ नहीं किया हमने, ये देखो फिगर उगर थोड़ा बताया ताकि इसी बहाने आपको याद आ जाए यार ये फिगर उगर, ठीक ना। ये फिगर अक्सर लोग भूल जाते हैं, फिगर को आप लोग याद करना फिगर, ठीक है। चल कुंडली धारा मापी वाला हो गया भाई। अगला क्वेश्चन आ जाओ, इरेज कर देते इसको। सॉल्व करने को आपको जब से मैंने दिया ना तब से मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है, ठीक ना, कि आपको सॉल्व करने को जब से मैंने दिया अब मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आ पा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। नहीं तो पता चला कि 10-12 क्वेश्चन होता और इतने टाइम हो जाता, 2 से 3 से 4 वीडियो बनानी पड़ती और दिक्कत होने लगता। अब ये क्या है, सही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा रहे हो, ठीक है। चलो, और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आ भी रहे हैं,
अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक धारा मापी में प्रति मिली एम्पियर धारा से 5 विभाजन का विक्षेप होता है। बढ़िया क्वेश्चन भाई, ये देख लो 2017 का क्वेश्चन है ये, और इससे पहले जो लगवाया 2018 का क्वेश्चन है। ये धारा मापी में प्रति मिली एम्पियर धारा से 5 विभाजन का विक्षेप होता है, यानी एक मिली एम्पियर से क्या होता है, 5 विभाजन होता है, 5 विभाजन का विक्षेप होता है। धारा मापी का प्रतिरोध कैपिटल जी, धारा मापी का प्रतिरोध कैपिटल जी कितना है, 40 ओम है, 40 ओम है। यदि धारा मापी में 2 ओम का शंट लगा दिया जाए, एस कितने ओम का, 2 ओम का शंट लगा दिया जाए, तथा धारा मापी के पैमाने पर विभाजन 50 ओम हो तो 50 ओम, टोटल विभाजन कितना है, 50 ओम, टोटल विभाजन 50 विभाजन, मतलब एक विभाजन, अच्छा यहाँ से 5 विभाजन का धारा कितना, 1 मिली एम्पियर, तो एक विभाजन का धारा, एक विभाजन का धारा क्या हो जाएगा, 1/5 मिली एम्पियर। यहाँ पे कितने विभाजन है, 50 विभाजन है, 50 विभाजन की धारा क्या हो जाएगा, 50 गुणे 1/5 मिली एम्पियर, 5 धाम 50 यानी 10 मिली एम्पियर। तो ये क्या है, धारा मापी की धारा, यानी गैलोनोमीटर IG इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 मिली एम्पियर, 10 गुणे 10 की घाते -3 एम्पियर। तो यह धारा मापी अधिक से अधिक कितनी धारा नाप सकेगा, आई आपसे पूछ रहा है, बताओ दोस्तों। IG, S और G में मैंने रिलेशन बताया है आपको कि जब किसी भी धारा मापी को किस में चेंज करते हैं, अमीटर में, किसी भी धारा मापी को अमीटर में चेंज करने के लिए जो छोटा सा रेसिस्टेंस जोड़ते हैं, वह किधर जोड़ते हैं, पैरेलल जोड़ते हैं। जब पैरेलल जोड़ते हैं, मान लो इस परिपथ में धारा I आ रही है, यहाँ पहुँचती है, 2 भागों में बढ़ जाती है, एक में धारा मापी में जाने वाली धारा IG और इसमें धारा क्या हो जाएगा, I माइनस IG। तो मैंने बताया कि दोनों समांतर क्रम में हैं, जब दोनों समांतर क्रम में हैं, इसका विभवांतर क्या होगा, समान होगा। तो जब हमने फार्मूला निकाला होगा VG इक्वल टू VS, VG की जगह पे ओम्स लॉ IR, तो IGG इक्वल टू I माइनस IG और R की जगह पे S। इसको मैंने जब सॉल्व किया, फार्मूला निकाला था IG/I इक्वल टू S/S प्लस G, ये फार्मूला निकल के आता है। IG/I इक्वल टू S/S प्लस G, वही फार्मूला लगा दो यहाँ पे, IG/I इक्वल टू S/S प्लस G। IG वैल्यू पता है, I निकालना है, S पता है, S पता है, G पता है, बताओ क्यों नहीं निकलेगा, अपने आप निकलेगा। रख करके सॉल्व करना, आंसर बताना, और आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। कमेंट बॉक्स में कैसे मेंशन करो यार कि हाँ कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर। चलो मैं लिख दे रहा हूँ आंसर, 0.21 एम्पियर, 0.21 एम्पियर लगा के चेक कर लेना। चलो भाई आ जाओ, अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है ही है, उस मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक ना। चलो इरेज कर दे इसको, ये फार्मूला याद रहेगा ना कैसे निकाला जा रहा है, थ्योरी में भी बताया, न्यूमेरिकल में बता रहा हूँ, हर जगह बता रहा हूँ, क्योंकि अगर फार्मूला बाई दफे मिस हो जाए तो तरीके से निकाल लो, खट से निकाल लो। चलो अगला क्वेश्चन है कि एक धारामापी के साथ 4 ओम का शंट लगाने पर धारामापी में वैद्युत धारा 1/5 रह जाती है। यदि इस धारामापी के साथ 2 ओम का शंट और लगाया जाए तो विक्षेप कितना रह जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है भैया। एक धारामापी के साथ 4 ओम का शंट एस दिया है, एस इक्वल टू कितना 4 ओम। 4 ओम का शंट लगाने पर धारामापी में वैद्युत धारा, धारामापी में वैद्युत धारा यानी धारामापी की धारा यानी IG क्या है कि 1/5 धारामापी में वैद्युत धारा 1/5 रह जाती है। तो 1/5 रह जाती है, ठीक ना, 1/5 रह जाती है। तो धारामापी के साथ 4 ओम का शंट लगाने पर धारामापी में वैद्युत धारा 1/5 रह जाती है। यदि इस धारामापी के साथ 2 ओम का शंट और लगाया जाए तो विक्षेप कितना रह जाएगा। तो दोस्तों पहले आपको क्या करें हम लोग, फार्मूला होता है IG/I इक्वल टू S/S प्लस G, ये फार्मूला हो गया। IG 1/5 रह जाती है किसका, I का, तो 1/5
आई अपान आई इक्वल टू एस 4/4 प्लस जी। तो आई से कट जाएगा, 1/5 इक्वल टू 4/4 प्लस जी। तो ये गुणा करोगे 5 हो के 20, 20 इक्वल टू 4 प्लस जी, तो जी इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 ओम। आगे अभी क्या कह रहा है कि यदि इस धारामापी के साथ 2 ओम का शंट और लगाया जाए। दोस्तों शंट हमेशा पैरेलल में लगता है। अब टोटल शंट क्या हो जाएगा, एस डैश पहले कितना था 4 ओम का, 2 ओम का और लगाया जाए समांतर क्रम में 4 × 2/4 प्लस 2, 4 दूनी 8/4 2 6, 4/3। एस डैश कितना आ गया 4/3। तो 2 ओम का शंट और लगाया जाए तो विक्षेप कितना रह जाएगा। अब विक्षेप कितना रह जाएगा बोले तो आपका विक्षेप कितना रह जाएगा, मतलब आई कितना रह जाएगा, आई आपको निकालना है भाई। विक्षेप यानी आई जी अपान आई विक्षेप। चलो देखते हो, तो अब हो जाएगा आई जी अपान आई इक्वल टू एस अपान एस प्लस जी। आई जी अपान आई आपसे पूछ रहा है एस 4/3 प्लस जी कितना आया 16। इसको सॉल्व कर दो भाई, 4/3 बटे 16 3 48, 48 4 52, 52/3, 3 3 से कट जाएगा 4/52, 4/52 का मतलब 1/13, 1/13 रह जाएगा भाई, 1/13 रह जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक ना दोस्तों। इसमें कुछ करना है खास, कुछ नहीं करना है, बस फार्मूला एक आपके माइंड में रहना चाहिए। कौन सा फार्मूला, आई जी अपान आई इक्वल टू एस अपान एस प्लस जी। ये फार्मूला याद है, एकदम मान रहा हूँ कि आपको ये फार्मूला याद है। ये फार्मूला अगर याद है तो और क्वेश्चन में पहचान करो क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में अगर गिवन की पहचान करोगे, शंट का सिंबल होता है एस दिया है 4 एम्पियर। आई जी कह रहा कि 5 एम्पियर रह जाता है किसका, आई का। तो आई जी इक्वल टू आई 1/5 आई लिखो, तो 1/5 आई लिखा हमने, ठीक है। 1/5 आई लिख दे रहा हूँ, चलो आई से कट जाएगा, वहाँ से हमने जी निकाल लिया। कह रहा कि अब कितना विक्षेप रह जाएगा, मतलब आई जी, अब आई जी अपान आई, यहाँ से देखो आई जी अपान आई, ये पढ़ेंगे इसको, आई जी अपान आई कितना रह जाएगा, आई जी अपान आई पूछ रहा था 1/13 रह जाएगा। आई जी अपान आई इक्वल टू एस अपान एस प्लस जी। अब एस डैश लिखोगे जी जो निकाले हो, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन भी दोस्तों इसी टाइप का है, एकदम सिंपल है। उसको तो तुरंत मुझे लग रहा कर जाओगे, खा जाओगे यार, अगले वाले क्वेश्चन को तुरंत तुम लोग खा जाओगे, छोड़ोगे नहीं, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन का है कि 99 ओम प्रतिरोध के एक चल कुंडली धारामापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट के प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। 99 ओम प्रतिरोध के चल कुंडली धारामापी में, चल कुंडली धारामापी का प्रतिरोध कैपिटल जी कितना दिया है 99 ओम के प्रतिरोध के चल कुंडली धारामापी में मुख्य धारा का 10%, मुख्य धारा जो होती है आई का 10% धारा जा रहा है गैलोनोमीटर में। तो गैलोनोमीटर में आई जी जो होगा आई का 10%, 10/100, जीरो जिस कर गया, तो आई जी इक्वल टू आई अपान 10, ठीक ना, आई अपान 10 हो गया। भेजने के लिए आवश्यक शंट के प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, एस आपको निकालना है। फार्मूला क्या होता है, आई जी अपान आई इक्वल टू एस अपान एस प्लस जी। आई जी अपान आई की जगह क्या रखोगे 1/10, यहाँ देख लो, आई जी अपान आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10, 1/10 इक्वल टू एस अपान एस प्लस जी जगह पे 99। सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा भैया, खाली एस बचा है ना, सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा, सॉल्व करोगे आंसर आएगा, ठीक है। और आंसर कितना आएगा 11 ओम, आंसर आ जाएगा भैया एस इक्वल टू 11 ओम, ठीक। चलो भाई अगला क्वेश्चन। आगे दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 गुण दिखाते 6 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है। लूप में तुल्य प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन लिखो, एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 गुण दिखाते 6 चक्कर प्रति सेकंड, एक सेकंड में चक्रों की संख्या उसको बोलते हैं आवृत्ति। आवृत्ति होता है एन इक्वल टू क्या दिया है 6 गुण दिखाते 6 × 10⁻6 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है। लूप में तुल्य प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा आई दोस्तों आई इक्वल टू होता है क्यू अपान टी। आई इक्वल टू क्या होता है क्यू अपान टी। तो इलेक्ट्रॉन की बात हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ई और टी हो जाएगा कैपिटल टी।
और 1/t क्या होता है, आवृत्ति n, तो 1/t को n लिखेंगे, i = e n, तो i = e का मान 1.6 × 10⁻⁻19 और n का मान 6 × 10⁻6 गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है। परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। चुंबकीय आघूर्ण m पूछ रहा है। क्या क्या गिवन है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻11 मीटर, r दिया है, r 5 × 10⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, v दिया है 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड की चाल से गति कर रहा है। परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण m का फार्मूला m = दोस्तों होता है NIA। m = क्या होता है, NIA। तो n की कोई बात ही नहीं कर रहा, n को मान लो 1, बचा क्या, IA। I = होता है Q/T, Q की जगह पर जाएगा E, और T की जगह पे हम लोग क्या ले लें, वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है ना, ये हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन इतने मीटर कक्षा वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, ठीक है, T, और एरिया πr², ठीक, E/T समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 2πr बटा चाल हो जाएगा v × πr², एक पाई से कट भी जाएगा, और एक आर से भी कट जाएगा, v ऊपर चला जाएगा, तो ये m = क्या हो जाएगा, EVR/2, m = EVR/2। ये फार्मूला बन गया भैया, फार्मूला याद नहीं करना है, EVR/2, m = क्या आ गया, EVR/2, E की वैल्यू पता है, V की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है, रख करके सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा, और आंसर आ जाएगा 8 × 10⁻24, 8 × 10⁻24, ठीक है, 24 है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था भाई, ये छोटा नंबर का है, ये दोनों क्वेश्चन छोटे छोटे नंबर के हैं, लेकिन बढ़िया है। अक्सर हम लोग भूल जाते हैं और कर नहीं पाते। यहाँ पे n की जगह पे 1, i जगह पे Q/T, Q का काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन, E/T, समय नहीं पता, समय बराबर दूरी बटा चाल, बस सॉल्व कर दो, फार्मूला बना दो, फार्मूला बनाने के बाद तब जाके वैल्यू को रखो। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक ना। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। वह क्वेश्चन क्या है कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.50 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 4 × 10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड से घूम रहा है। परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। m निकालना है। क्या क्या गिवन है, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन r दिया हुआ है 0.5 एंगस्ट्रॉम, 0.5 × 10⁻10 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 4 × 10⁻15 चक्कर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में इतना चक्कर। आवृत्ति दिया है n, 4 × 10⁻15 चक्कर घूम रहा है। परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। m निकालना है। m का फार्मूला क्या होता है, m = होता है NIA, जहाँ पे n क्या है, n है दोस्तों आपको नंबर ऑफ टर्न। तो नंबर ऑफ टर्न यहाँ पे क्या कह सकते हो, चलो नंबर ऑफ टर्न दिया ही नहीं है, ये तो चक्कर की संख्या कितने चक्कर घूम रहा है वो दिया है। नंबर ऑफ टर्न हटा दो। m = क्या बचा, IA, m = I = होता है Q/T, इलेक्ट्रॉन की बात है तो E/T इंटू एरिया πr²। m = E/T जगह पे दूरी बटा चाल, दूरी 2πr बटा चाल v इंटू πr²। तो m = E × πr² v/2πr, एक r कट गया, पाई कट गया। m = EVR/2। वाह भाई, हमने गलत कर दिया यार, हमने दोस्तों गलत कर दिया। गलत ये कर दिया कि हमें आवृत्ति दिया है ना, तो 1/T आवृत्ति हो जाएगा। m = E, 1/T को n लिखेंगे इंटू πr²। तो E पता है, n पता है, r पता है, सही है। अब वैल्यू रखेंगे 1.6 × 10⁻19, n की जगह पे 4 × 10⁻15, 4 × 10⁻15, पाई का मान 3.14,
3.14, 8 जगह पे 0.5 गुणे 10 की घाते -10 का होल स्क्वायर। ठीक ना। इसको दोस्तों अब सॉल्व करना है आपको। इसको आप सॉल्व करोगे और आंसर बताना दोस्तों, क्या ये आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 5.02 गुणे 10 की घाते -24, 10 घाते -24 हो जाएगा भाई, -24। 19, 10 10 20 और यहाँ 15, 15 में से 20 निकल जाएगा, 15 में से 20 निकल 5, 19 5 24। ठीक तो दिख रहा है यार, हो जाना चाहिए, हो जाएगा यार। ठीक ना, सॉल्व करना हो जाएगा। ठीक है, और भी दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा और कम किया है। ठीक ना, अपने मन से, ताकि ज़्यादा बवाल ना हो जाए आपके लिए। 2 क्वेश्चन दोस्तों और है, 2 क्वेश्चन अभी, 2 क्वेश्चन और ही नहीं, अभी और क्वेश्चन है। अभी दोस्तों कम से कम मुझे लग रहा है 5 6 7 क्वेश्चन है। टोटल 30 क्वेश्चन लिया था ना, अभी शायद 5 6 क्वेश्चन से 6 7 क्वेश्चन बच रहे हैं। और टाइमिंग देख लूँ मैं कितना हुआ रहा है। टाइमिंग 1.5 घंटे हो गया भाई, मुझे लग रहा है अभी कम से कम जाएगा 15 मिनट। 1.5 घंटे हो गया, कम से कम भी जाएगा 15 मिनट, यानी 1 घंटे 45 मिनट का। चलो कोई बात, बढ़िया है यार, 1 घंटे 45 मिनट का वीडियो। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है और इसको आप लोग सॉल्व करोगे। क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है कि एक धारामापी में 30 विभाजन है, तथा उसकी धारा संवेदिता 20 माइक्रो एम्पियर प्रति विभाजन है। यदि इसका प्रतिरोध 20 ओम हो तो इसे 1 एम्पियर तक बढ़ने वाले एमीटर में किस प्रकार बदलेंगे। चलो, एक धारामापी में 30 विभाजन है। कितना विभाजन है? 30 विभाजन है तथा उसकी धारा संवेदिता, और 30 विभाजन की धारा संवेदिता, तो यानी IG आपको दिया हुआ है 20 माइक्रो एम्पियर प्रति विभाजन है। अच्छा, एक विभाजन की धारा संवेदिता क्या 20 माइक्रो एम्पियर है, तो टोटल 30 विभाजन की, तो ये अभी IG मत लिखो, इसको भी IG मत बनाओ। ठीक ना, तो ये जो दोस्तों एक विभाजन की धारा, एक विभाजन की धारा क्या है 20 माइक्रो एम्पियर। अपने यहाँ कितना विभाजन है? 30 विभाजन है, तो 30 विभाजन की धारा, तो 30 विभाजन की धारा क्या हो जाएगा 30 गुणे 20 माइक्रो एम्पियर, तो 3 दूनी 600 माइक्रो एम्पियर, इसको हम लोग बोलेंगे IG। यदि इसका प्रतिरोध, किसका प्रतिरोध? धारामापी का प्रतिरोध कैपिटल जी कितना है 20 ओम हो, तो इसे 1 एम्पियर तक पढ़ने वाले अमीटर की धारा 1 एम्पियर, तो I इक्वल टू 1 एम्पियर पढ़ने वाले मीटर में किस प्रकार बदलेंगे। धारामापी को अगर आपको क्या बनाना है, अमीटर बनाना है तो क्या लगाते हैं? संट लगाते हैं। तो कितना संट लगाना पड़ेगा भैया आपसे पूछ रहा है। फार्मूला होता है IG/I इक्वल टू S/S प्लस G। ये फार्मूला हो गया। IG पता है? यस। I पता है? यस। S पता है? नहीं। G पता है? यस। निकालोगे, सॉल्व करोगे दोस्तों। सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे, या तो फिर मैं आंसर लिख ही दे रहा हूँ 0.012 ओम, 0.012 ओम का संट लगाकर। चलो अगला क्वेश्चन क्या है सॉरी भाई। एक धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है। 5 मिली एम्पियर धारा से इसमें पूर्ण स्केल विक्षेपण होता है। इसे 0 से 10 एम्पियर परास के मीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, इसी टाइप का एकदम क्वेश्चन है। मैं हल्का सा केवल हिंट दे रहा हूँ कि एक धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध, यानी कैपिटल जी कितना दिया हुआ है आपको 100 ओम दिया हुआ है। कितना दिया है? 100 ओम। आगे कह रहा है 5 मिली एम्पियर धारा से इसमें पूर्ण स्केल विक्षेपण होता है। 5 मिली एम्पियर की धारा, यानी धारामापी की धारा क्या होता है? धारामापी धारा क्या होता है? IG इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 मिली एम्पियर, तो 5 गुणे 10 की घाते -3 एम्पियर पूर्ण स्केल विक्षेपण प्राप्त होता है। तो इसे 0 से 10 एम्पियर परास के मीटर में, तो एम्पियर की धारा I इक्वल टू 0 से 10, यानी 10 एम्पियर
कि मीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे भैया, शंट लगाएंगे और उस शंट का मान क्या होगा, फार्मूला होता है IG/I इक्वल टू S/S+G। ये फार्मूला लगा करके खटैक से आंसर निकाल देना। ठीक है, चलो भाई। अब दोस्तों जो क्वेश्चन बचे हैं बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन बचे हैं, ठीक ना, उसमें से एक दो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बाकी क्वेश्चंस आप लोग ना खटाखट आप लोग खुद लगा लोगे। एक दो क्वेश्चन मैं बता दूंगा, बाकी क्वेश्चन दोस्तों आप लोग खुद लगाओगे। तो भाई 3 2 5 क्वेश्चन दोस्तों है इसमें भली से ही, लेकिन वो केवल क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। ठीक है, बाकी लगाना आपको है, बस मुझे केवल हिंट देना है और हिंट में केवल एक क्वेश्चन हिंट दूंगा, बाकी 4 क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे, आपको लगाना है उसको। ठीक है, चलो भाई। क्वेश्चन क्या है पहला, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्व घटक, बताए थे ना पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 2 घटक होते हैं, एक क्षैतिज घटक एक ऊर्ध्व घटक। क्षैतिज घटक को हम लोग BH लिखते हैं और BH इक्वल टू होता है BE cos थीटा। ऊर्ध्व घटक BV होता है, BV इक्वल टू होता है BE sin थीटा। ठीक है, 2 फार्मूले यहाँ पे निकल के आते हैं। पहला फार्मूला BE स्क्वायर इक्वल टू BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। दूसरा फार्मूला tan थीटा इक्वल टू क्या होता है BV/BH। इन्हीं सब पे लगेंगे, ठीक ना। यदि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्व घटक बराबर हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक आपस में बराबर हैं, यदि क्षैतिज घटक का मान है, क्षैतिज घटक का मान यानी BH, जो BH का मान है वही BV का मान है, और वह कितना है 0.3 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर हो तब उस स्थान पर संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता BE। अब बताओ दोस्तों, ये नहीं कर पाओगे क्या, आप इसको नहीं कर पाओगे? बताओ BE निकालना है तो BE इक्वल टू यहाँ से देखोगे, यहाँ से अगर आप देखोगे कि BE इक्वल टू क्या हो जाएगा, BE इक्वल टू जाएगा रूट में BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। अगर दोनों सेम रहेंगे तो रूट में क्या हो जाएगा BH स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर रूट में 2BH स्क्वायर। BH बाहर आ जाएगा, BH रूट में 2। BH की वैल्यू क्या है 0.3 इंटू 10⁻⁴ इंटू रूट में 2 हो जाएगा 0.3 रूट में 2 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। यही आंसर हो गया क्या 0.32 0.44। करीब 2 का मान रख दिया है 1.414। 0.3 गुणे 1.414 गुणा करोगे तो 4 तिहाई 12, 4 3 चौके 12, 3 1 3 1 4, 3 चौके 12, 3 1 3 1 4, तो 1 2 3 1 4 1 2 3 1 4 0.4 इतने को हटा दिया है। 0.4 गुणे -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक ना, आसान है। इसी टाइप के दोस्तों सब क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक बोले तो BV 0.2 करीब 3 गुणे घाते -4 टेस्ला है। यदि उस स्थान पर नमन कोण थीटा दिया हुआ है 30 अंश हो तो चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक BH का मान निकालना है। ये वाला फार्मूला लगा दोगे अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन केवल सामने आपके लग गया है। ठीक है, क्वेश्चन सामने लग गया है दोस्तों, वहाँ से आपको हर एक क्वेश्चन को लगा देना है, हर एक क्वेश्चन को आपको लगा लेना है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, छोटे नंबर में आते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार क्वेश्चन लगा लेंगे तो ये फार्मूला याद रहेगा। ये रहेगा कि 2 ही फार्मूले हैं केवल दोस्तों, एक ये फार्मूला है और एक ये फार्मूला है। ठीक है, बाकी इनके भी थोड़ा बहुत यूज हो जाते हैं, तो ये भाई मैंने लिख दिया हुआ है। बाकी सब क्वेश्चन लगा लोगे तो आपका टोटल दोस्तों हमने 30 क्वेश्चंस किया। टोटल कितना किया 30 क्वेश्चन। 30 में से कितना क्वेश्चंस आपको पहले आता था कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर 30 क्वेश्चंस में मेरी तैयारी ठीक ठाक चल रही है और मुझे इतना क्वेश्चन पहले से आ रहा था। ठीक है, तो आज की क्लास में दोस्तों हमने चैप्टर 4 के केवल एक ही वीडियो हमने न्यूमेरिकल का लिया, क्योंकि दोस्तों इधर बीच में गैप हो जाने की वजह से हमने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि जो हम 3 वीडियो न्यूमेरिकल की बनाते उसमें एक वीडियो बना देते हैं। अब क्या है कि जो 2 2 4 2 6 जो 6 दिन का काम एक दिन में काम हो गया। अभी क्या करते 3 वीडियो मिलता तो एक दिन पे 2 दिन पे वीडियो मिल रहा था। अब इधर क्या हो गया, थोड़ा सा आपका रेगुलर भी वीडियो मिल जाएगा, और रेगुलर मिल जाएगा, बड़ी वीडियो मिल जाएगा, तो आपका कवर करने में जो हमें जो दिक्कत आ रही थी वो दिक्कत थोड़ा कम होगी। जो हमने सोच के रखा था कि आपका जनवरी तक ख़त्म कर देने को,
तो जनवरी तक तो नहीं, लेकिन ये रहेगा 10 फरवरी तक आपका चांस ज़्यादा रहेगा कि हाँ 10 फरवरी तक हम लोग पूरा सिलेबस को ईड कर लेंगे। ठीक है, ये रिवीजन की क्लास की बात कर रहा हूँ। बाकी उसके बाद आपका PYQ चलेगा, उसमें आपके बहुविकल्पी चलेंगे, वो सब चलता रहेगा। तो आज की क्लास में दोस्तों मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया, क्या दिक्कत रही, क्या परेशानी रही, जो भी रहेगा आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया इसको ज़रूर बताइएगा। आपका मतलब मज़ा आना, आपका अच्छा लगना, यही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। जब आप बोलते हो कि सर हाँ मज़ा आ गया, जब आप बोलते हो सर हाँ ये चीज़ मज़ा आया, ये क्वेश्चन करने मज़ा आया, क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे, जो भी दोस्तों आपका कमेंट रहता है, जो आपका सुझाव रहता है, वो लगता है बड़ा मज़ा आ जाता है। लगता है कि हमने 1.5 घंटे का जो मेहनत किया वो मेहनत तर गया। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर आपको मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को बड़े जोश जुनून जज्बात के साथ एकदम लगे रहिए। ठीक है, चलते फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको बाय बाय, राधे राधे।